प्रिय मित्रों, जब भी हमें मौका मिलता है, जब भी हमारे पास टाइम रहता है, हम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। संपूर्ण मानव जाति का यही कर्तव्य है और परमेश्वर की यही इच्छा है, जैसा उसने यशाया नबी में लिखा हुआ है, यशाया की किताब, कि मैंने मानव जाति को अपनी महिमा के लिए बनाया। मैंने पूरी सृष्टि को अपनी महिमा के लिए बनाया। और हम सब काम तो करते हैं, हमारा दिनचर्या जो सवेरे से शाम तक होता है, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, काम करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं, पति पत्नी भाई बहन सब ये अलग अलग अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा तो करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा ध्येय, हमारा जीवन का उद्देश्य ये है कि हम यहोवा परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम का जय जयकार करें, उसको धन्यवाद दें, क्योंकि ये उसके लिए एक बलिदान के रूप में है। बलिदान तो खैर दो प्रकार के होते हैं। एक तो लिटरल बलिदान, जिसे हम कह सकते हैं कि लोग बलिदान चढ़ाते हैं वेदी पर, वो तो हुआ भौतिक रूप से। लेकिन एक और आत्मिक बलिदान है, हमारे ओठों के शब्द, हमारे धन्यवाद के शब्द, हमारे जय जयकार के उच्चारण प्रभु के लिए एक आनंद और सुगंधित पाया जाता है। सो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आइए हम इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने किस प्रकार से हमें परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा और उसका जय जयकार करना है। मैं इसके लिए आपको ले चलूंगा पुराने नियम के एक पुस्तक, और उसका नाम है पहला इतिहास। पहला इतिहास और उसका 16वां अध्याय। उसमें ज्यादातर हम देखते हैं कि लेखक बताता है कि किस प्रकार से आपको और हमको, और विशेष करके उन दिनों में इस्राएलियों को, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने को बोला गया था। मैं 5वें पद से आपके लिए पढ़ूंगा। पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय और 5वां पद। ये मेरे आज का जो एपिसोड है उसका पहला भाग है। इसमें 2 भाग होंगे, सो आप दोनों भागों को, एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 जरूर सुनिए। आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उनका मुखिया तो आसाफ था और उसके नीचे जकरिया था, फिर येईल, शमीरामोत, यहीएल, मत्तित्याह, एलीआब, बनन्याह, ओबेदोम और यील थे। ये तो सारंगियां और वीणा लिए हुए आसाफ झांझ पर राग बजाता था, और बनाया और यहीएल नामक याजक परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने नित्य तुरहिया बजाने के लिए नियुक्त किए गए। तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाफ और उसके भाइयों को सौंप दिया। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से दाऊद ने ये अरेंजमेंट किया, ये पूरा प्रबंध किया कि किस प्रकार से यहोवा का हम धन्यवाद करें। और आज जो हम और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आइए हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन पदों को पढ़ करके हम देखें कि कैसे यहोवा का धन्यवाद, आराधना, प्रार्थना, उसकी स्तुति, महिमा कर सके। और ये हमारे सामने एक प्रकार का पैसेज है, बड़ा लंबा चौड़ा पैसेज है, ये भाग है पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय का, लेकिन ये हमें बताएगा कि कैसे हम परमेश्वर की स्तुति करें। 9वां पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, 8वां पद, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। क्या आप नहीं चाहते कि आपके पड़ोसी प्रभु के पास आए? क्या आप नहीं चाहते, क्या हम नहीं चाहते कि हमारे समाज के लोग प्रभु के पास आए? यीशु मसीह जब बादलों में उठा लिया गया, प्रेरित काम उसका पहला अध्याय, तो उसने क्या कहा? जाओ सारे जगत में प्रचार करो। और पवित्र आत्मा जब आए
तो उस सामर्थ के द्वारा दूसरों को मेरे नाम के बारे में बताओ, जगत के छोर तक प्रचार करो। सो मेरे दोस्तों, आज हम देखते हैं कि जगत के छोर तक उसका प्रचार हो रहा है। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। अभी मैं आपके सामने YouTube के द्वारा ये प्रचार कर रहा हूं, है ना, और इससे आप कहीं भी किसी भी समय आप सुन सकते हैं, अपने एंड्रॉयड फोन में या लैपटॉप में डाउनलोड करके या जैसे भी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज हम क्या कर रहे हैं, देश देश में उसके कामों का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे हैं, बाइबल के बारे में बता रहे हैं। सो यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। और आपको और मुझको प्रार्थना करना है, हम प्रार्थना के बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब भी हम प्रार्थना करें तो पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे व्यक्तित्व से हम प्रार्थना करें। सिर्फ मैकेनिकल नहीं, लेकिन सचमुच में एक ट्यून में होकर के, एक सुर में होकर के पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करें। 9वां पद, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। आजकल संगीत गीत का बड़ा चलन है। और होता क्या है कि बहुत ढेर सारे आजकल हमारे चर्चेज में, कलीसिया में एक से एक गाने वाले, बजाने वाले, गिटार है, हारमोनियम है, बांसुरी है, झांझ है, तबला है, ढोलक है और पता नहीं कई चीजें हैं। उसका गीत गाओ, उसका भजन करो और उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। क्या आप अपने मन में परमेश्वर के प्रति जो उसने आश्चर्य कर्म किया है, क्या आप सोच सकते हैं? उसने आपको जीवन दिया, सांस दे रहा है, हवा आप सांस लेते हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको प्रकाश दिया। कितनी बार उसने हमें हील किया, हमें चंगाई दी। उसके पवित्र नाम को गाओ, उसका भजन करो। 10वां पद, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। अगर सच्ची आनंद पाना है मेरे दोस्तों, तो सच्चे परमेश्वर की खोज में लगे रहो, उसके वचन को पढ़ते रहो, जितना हो सके बाइबल का अध्ययन कर सके, है ना। और हमें घमंड तो नहीं करना चाहिए, है, घमंड अपने आप में तो नहीं करना चाहिए। लिखा हुआ एक जगह पर, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, पैसे वाले धनवान अपने धन पर घमंड ना करें, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। और लोग अपनी सुंदरता पर घमंड ना करें। अगर वो उन्हें घमंड करना है तो ये घमंड इस पर करना है कि वे मुझे जानते हैं, मेरे नाम को जानते हैं, मेरी आराधना करते हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इसलिए तुम आनंदित मत हो कि तुम ये काम कर सकते हो, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकते हो। इससे घमंड करो, इससे आनंद करो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। सो उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा परमेश्वर, यीशु हमारा मसीह, ओ हालेलुया, हम उसके नाम का घमंड करें, उसके नाम का जय जयकार करें। एक जगह पे लिखा हुआ है, यीशु नाम दिया गया है ताकि हर एक व्यक्ति उसके नाम पर घुटना टेके। फिलिपियों की पत्री उसके पहले दूसरे अध्याय में इसी के बारे में लिखा हुआ है, उसके पवित्र नाम पर हम घमंड करें, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। 11वां पद, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म और उसके चमत्कार, न्याय वचन स्मरण करो कि उसने कितना हमारे लिए और आपके लिए किया है। न्याय वचन हम स्मरण कैसे करेंगे? उसके वचन को पढ़िए। हाँ, उसके वचन को तो पढ़ के तो होगा ना। किसी भी चीज को अगर हम जानना मांगते हैं तो उसके बारे में अध्ययन करने की जरूरत है। यदि आपको साइकोलॉजी के बारे में जानना है तो साइकोलॉजी की किताब पढ़िए। यदि आपको मैथमेटिक्स के बारे में जानना है तो मैथमेटिक्स की किताब पढ़िए। यदि आपको प्रभु के बारे में जानना है तो परमेश्वर का वचन पढ़िए, मनन करिए जिसके बारे में,
मैं कई बार कह चुका हूं। सो यहोवा और उसके सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार लगातार खोज करते रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार, न्याय वचन स्मरण करो। 13वां पद, हे उसके दास इज़राइल के वंश, हे याकूब के संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा यहोवा परमेश्वर है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो, यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। मेरे दोस्तों, क्या आप और हम जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, क्या आप और हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं, उसकी वाचा पर ध्यान देते हैं जो उसने कहा? क्या उसके वचन पर हम मनन करते हैं? ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि हम पढ़ना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उस पर क्या करना है? ध्यान देना, स्मरण करो, उसके वाचा को सदा स्मरण करो। अरे साहब, जब पढ़ेंगे नहीं तो कैसे स्मरण होगा, है ना? तो इसलिए जितना हो सके बार बार उस वचन को पढ़ो और उस पर मनन करो। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। सो मेरे दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से हम परमेश्वर यहोवा की आराधना स्तुति कर सकते हैं। यहोवा के वचन के पढ़ने के द्वारा हम उसकी स्तुति कर सकते हैं। यहोवा के वचन बाइबल मनन करने के द्वारा हम उसकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं, है ना? वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लिखा हुआ है? तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे जीवन के लिए क्या है? उजियाला है। आगे हम देखते हैं 15वां पद हमने पढ़ लिया। 16वां, यह वाचा उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसी के विषय उसने इसहाक से भी शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए भी विधि करके इज़राइल के लिए सदा के वाचा बांध कर यह कहकर दृढ़ किया कि मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वह बाट मैं तुम्हारा निज भाग होऊंगा। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और 16 में क्या लिखा हुआ है? हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और ये समझाने, बुझाने और हमारी शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन क्या बन जाए? सिद्ध बन जाए, परफेक्ट बन जाए। उसने ये सब बातें पहले तो मूसा से कहा, इब्राहिम से कहा, हमारे जो 4 फादर्स थे, इसहाक से कहा, यूसुफ से कहा, फिर याकूब से कहा, मूसा के बाद दाऊद से कहा, और उसके बाद ये जो वचन हम देखते हैं यशायाह से कहा, और उसके बाद योना से कहा, यहेजकेल से कहा, आमोस से कहा। नए नियम में जब हम आते हैं तो मत्ती के द्वारा कहा, मरकुस के द्वारा कहा, यूहन्ना के द्वारा कहा, पौलुस के द्वारा कहा। अल्टीमेटली पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन आप तक और मुझ तक पहुंचा है। सो मेरे दोस्तों, हम उस वचन को जो पुराने नियम से चला आ रहा है उसको पढ़ें, उसका अध्ययन करें। इससे क्या होगा? इससे परमेश्वर पिता की महिमा होगी। हाँ, तभी तो हम उसको जानेंगे कि वो कौन है, किस प्रकार का प्रेमी परमेश्वर है। और फिर उसके बाद हम आगे पढ़ें 19वां पद। मैं पढ़ रहा हूं पहला इतिहास 16 अध्याय और 19वां पद। उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे, फरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे, और वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे में फिरते थे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया। यह और वह राजाओं को उसके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की कोई हानि करो। ये उस समय की घटना बता रहे मेरे दोस्तों, जब इजरायली लोग कहां पर थे? बंधुआई में थे, दासत्व में थे, और तरह तरह के बंधुआई में, दासत्व में वो कितनी मुसीबत से गुजरे। मिस्र देश में जब वो दासत्व में थे, कई सालों तक वो बेचारे स्लेव के समान, दास के समान लगे रहे।
लेकिन परमेश्वर का हाथ उन पर लगा रहा। बल्कि उसने फिर मूसा को भी चुना कि भाई उनको, इस्राएलियों को वहां से निकालना है। सो मेरे दोस्तों, इन सब बातों को याद करके हम क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना करते हैं। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ हिस्ट्री। हमारा परमेश्वर एक इतिहास वाला परमेश्वर है। उसने कितने बड़े बड़े काम इजराइलियों के साथ किया, हमारे साथ किया, और हमारे आने वाले पीढ़ियों के साथ भी करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक सा है। आज और कल और हमेशा परमेश्वर एक सा है। उसके नाम का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। उस समय इन लोग परदेशी थे, इजरायली लोग। परमेश्वर ने क्या किया? मूसा को चुन के वहां से निकलवाया। 22वां पद में क्या लिखा हुआ है? मेरे अभिषक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों को हानि पहुंचा। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। अगर कोई परमेश्वर के लोगों को उल्टा सीधा कहता है या उनकी अवहेलना करता है या बुरी बातें कहता है, तो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं मेरे दोस्तों, छोड़ेगा नहीं। क्योंकि उसने कहा मेरे जो चुने हुए लोग हैं उनको मत छुओ, और न मेरे जो लोग हैं नबी, उनको किसी प्रकार की हानि पहुंचाओ। फिर हम देखते हैं 23वें पद में, हे समस्त पृथ्वी के लोगों। अब न सिर्फ इजराइलियों के साथ वो बात कर रहा है, अब पूरे समस्त हमारी पृथ्वी में लोग हैं। यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन हर दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। आपके लिए और मेरे लिए ये बहुत चुनौती है। एक प्रकार का चुनौती यह है कि हम दूसरों को उस जीवते परमेश्वर के बारे में बताएं। इससे क्या होता है? उसकी आराधना होती है, उसकी महिमा होती है। वो चाहता है कि उसके लोग जो उसको जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, यहोवा के बारे में दूसरों को बताएं और यहोवा का गीत गाएं। एक पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और वो पद पाया जाता है इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय। इफिसियों 5 और उसका 18 पद। यहां पर क्या लिखा हुआ है? 16 पद से पढ़ूंगा। और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे क्या होता है? लुचपन होता है। आप तो जानते हैं, जो पीते हैं शराब, ठर्रा, देशी विस्की, विदेशी जो भी है, उससे क्या होता है? लुचपन होता है। पर लिखा हुआ है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परिपूर्ण का मतलब है नियंत्रण। आत्मा से नियंत्रित होते जाओ। और 19वां पद में आपको ध्यान दिलाना मांगता हूं, और आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सो मेरे दोस्तों, हम देखते हैं नए नियम में किस प्रकार से परमेश्वर हमसे कहता है कि हम उसका भजन गाते रहें और उसकी आराधना इस प्रकार से हम करते रहें, और यही परमेश्वर आपसे और हमसे चाहता है। तो अब हम वापस आएंगे पहला इतिहास 16वां अध्याय और 23 पद। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, नए नए गीत बनाओ। कई हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, नेपाली में भी है। प्रभु के लिए बजाओ, इंस्ट्रूमेंट बजाओ उसकी महिमा के लिए। और फिर क्या लिखा हुआ है? प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का
शुभ समाचार सुनाऊं। आजकल हमारे चारों तरफ तो शुभ समाचार है ही नहीं साहब। आप पेपर उठा करके देख लीजिए, बैड न्यूज। कहीं किसी ने हत्या कर दी, कहीं किसी को मार डाला, तो कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो कहीं भूकंप आया, तो कहीं राजनीतिक भ्रष्टाचार है, देश देश एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं। और खैर आप तो जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चाहे टीवी ऑन करिए, न्यूज़पेपर देख लीजिए, रेडियो सुनिए, क्या है? बैड न्यूज, बुरे समाचार। और शुभ समाचार क्या है? अरे साहब, यही है शुभ समाचार कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। हमें हमारे पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान कर दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सो हम देखते हैं ये है शुभ संदेश, और ये हमको दूसरों को तक पहुंचाना। और यही बात पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय 23वें पद में लिखा हुआ है, हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। ऐसा लिखा हुआ है भजन संहिता 115 में। अगर आप जब टाइम हो तो आप जरूर पढ़िए, बल्कि मैं भी आपके लिए पढ़ ही देता हूं भजन संहिता उसका 115 अध्याय। वहां पर क्या लिखा अन्य देवताओं के बारे में? सुनिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है। हमारा परमेश्वर, भजन संहिता 115 3 पद से आगे, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उनके लोगों की मूर्ति तो सोने और चांदी की होती हैं, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। उनका मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, उनकी नाक तो होती है परंतु वे सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते। जैसे वे हैं वैसे ही उसके बनाने वाले हैं, और उस पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। ये लिखा हुआ मेरे दोस्त अन्य देवी देवताओं के बारे में, जो मूर्त है, पत्थर है, सोने चांदी के बनाए हुए। हमारा परमेश्वर यहोवा जीवित परमेश्वर है। क्या लिखा हुआ है यूहन्ना 4:24 में? परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करें। मेरे दोस्तों, आज मैंने आपको पहले भाग में, पहले एपिसोड में परमेश्वर की स्तुति और महिमा के बारे में बताया, जो हमारे पहले इतिहास उसका 16वां अध्याय में से लिया गया है। और इस बात को मैंने बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति, भजन गा सकते हैं। आप दूसरा एपिसोड, इसी का दूसरा एपिसोड भी जरूर सुनिए कि किस प्रकार से और हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति और महिमा कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको बस इसीलिए हमको बनाया है दोस्तों, कि हम उसमें आत्मा में हो करके उसकी महिमा, स्तुति, भजन गान कर सके। टू प्रेज द लॉर्ड, टू सिंग प्रेजेस टू हिज नेम, उसकी आराधना और स्तुति हम कर सकें। यही हमारा जीवन का उद्देश्य। चाहे आप कॉलेज जाते हो या काम करते हो, घर में गृहिणी हो या पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, काम कुछ भी हो, जब भी मौका मिलता है परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें, है ना। और यही हमारा उद्देश्य है। सो दूसरा एपिसोड जरूर सुनिए इसी का, ताकि आप पूर्ण रीति से जो बात लिखी गई है पहला इतिहास उसका 16वें अध्याय में, हम पूर्ण रीति से उसको अध्ययन करते हुए, थोड़ा बातें कहते हुए उसको पूरा कर सके। परमेश्वर हम सबों की अगुवाई करे।